हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन माध्यम से होना था, जिसका टाइम टेबल आप सभी को पता है। थर्ड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट होगा और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 6 तारीख से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम कैसे देना है, स्टूडेंट लॉगिन कैसे करेगा, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया है। ग्रुप में जो मैसेज गया है उसमें एक कैंडिडेट मैनुअल पीडीएफ एक मैंने भेजा हुआ। वो पूरा का पूरा उस पीडीएफ में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे स्टूडेंट जो है लॉगिन करेगा, एग्ज़ामिनेशन से पहले कौन कौन से स्टेप वो फॉलो करेगा, उसके बाद से एग्ज़ामिनेशन के समय कौन कौन से प्रोसेस से उसे गुजरना है, और एग्ज़ाम देते समय प्रॉक्टर जो नियुक्त हुए हैं वो कैसे आपको वॉच करेगा, आपको कैसे वार्न करेगा, आपसे कैसे चैट करेगा। आपको कोई समस्या होगी तो प्रॉक्टर को कैसे आप बताएंगे। जो कुछ ऐसे टोल फ्री नंबर वगैरह हैं जिससे आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको फ़ोन करके सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो चाहिए होंगे, वो आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट जो है और लॉगिन कैसे करेगा, उसमें अगर हम बात करें तो पहला स्टेप है लॉगिन का। उसमें छात्र को अपने यूआरएल, यूज़र नाम एवं पासवर्ड का प्रयोग करके नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन करना। मीन्स ये जो आपका लिंक दिख रहा है यूपीबीटी एग्ज़ाम, इस लिंक पे जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। कौन सा आईडी और पासवर्ड? जो आपको मैसेज में, इनबॉक्स में बीटी ने भेजा होगा एक लिंक, आईडी या पासवर्ड, या तो फिर आपके ईमेल आईडी पे गया होगा, नहीं तो यूराइज लॉगिन जो करेंगे तो उस आईडी पे गया होगा। यूराइज लॉगिन जब करेंगे, अपना प्रोफाइल देखेंगे, प्रोफाइल देखने जब खोलेंगे, अपना डैशबोर्ड खोलेगा तो इधर एग्ज़ाम टाइम टेबल वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम टेबल के लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला कुछ ऐसे दिखाई देगा। इनरोलमेंट नंबर रहेगा, ब्रांच रहेगा, सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद से आपको डिटेल लिखने के बाद यूज़र नेम, पासवर्ड और एक यूआरएल में से एक लिंक दिया होगा, जिस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लॉगिन और पासवर्ड उसमें डाल सकते हैं उस प्रोसेस पर। और नीचे आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो लिखा होगा। जैसे 6 सेमेस्टर के किसी स्टूडेंट का ये मैंने लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं यूराइज लॉगिन से, और नहीं तो आपके ईमेल आईडी पे गया होगा, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया हुआ है यूराइज पे, या जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा यूराइज पे, उस पर डायरेक्टली मैसेज गया होगा। आईडी और पासवर्ड और लिंक तीनों एक साथ गया होगा। वो अगर आपको मिल गया तो डायरेक्टली आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये वाला प्रीफेस दिखाई देगा, ये वाला। यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 अटैम्प्ट देता है। अगर 5वें अटैम्प्ट में आप गलत फिट कर देते हैं तो तुरंत आपका वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा आपका आईडी और पासवर्ड। तो फिर से आपको बोर्ड को मेल करना पड़ेगा, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अगर उस लंबी प्रक्रिया से बचना है तो आप कोशिश कीजिए कि गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप पासवर्ड गलत लिखेंगे तो तुरंत लिख देगा कि 4 अटैम्प्ट लेफ्ट, मतलब आपका 4 अटैम्प्ट और बचा हुआ है। दोबारा गलत डालेंगे 3, 2, 1, उसके बाद से क्या देगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप सीधे एडमिन से संपर्क कीजिए। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिएगा तो यहाँ पे शो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या डाला है। ठीक है। इतना लिखने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू से पहले आपको मैं बता दूं कि जो लिंक वहाँ से आपको मिला था, ये जो लिंक
हमको मिल रहा है, तो इस लिंक को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किस ब्राउज़र पे ओपन करना है, गूगल क्रोम और नहीं तो मोजिला फायरफॉक्स। इन्हीं 2 ब्राउज़र से आपको एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो उसको अपडेट कर लीजिए नए वर्जन में। इसके अलावा किसी और ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए, सीधा बोल दिया है बोर्ड में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नहीं, अगर आप में गूगल क्रोम है तो इस गूगल क्रोम को आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में सेटिंग में जाकर डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। कोई भी लिंक किसी भी लिंक पर क्लिक करें तो डायरेक्ट कहाँ से खुलेगा, वो गूगल क्रोम से खुलेगा। तो इस गूगल क्रोम ब्राउज़र को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी लिंक खोलें तो डायरेक्ट क्रोम से ही खोलें, क्योंकि हर मोबाइल का अपना एक अलग ब्राउज़र होता है। तो डायरेक्ट वहाँ से खुल जाता है, फिर वहाँ से 10 मिनट तो चलेगा, 10 मिनट के बाद रुक जाएगा, तो आप समस्या में आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना यह है कि गूगल क्रोम से आपको या मोजिला फायरफॉक्स से आपको ओपन करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का नया पेज खुल के आएगा। यही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पंजीकरण फॉर्म आपका इस तरह के खुल के आएगा। उस पर आपका लॉगिन आईडी लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, तो उससे घबराइएगा मत, नहीं तो फिर कहीं से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं कर रहा है। तो किसी का नहीं शो कर रहा है, बस ईमेल आईडी, नेम और लॉगिन आईडी प्रॉपर दिखना चाहिए। उसके नीचे आपके सारे सब्जेक्ट होंगे इस सेमेस्टर के, उसको देख लीजिएगा कि सब प्रॉपर है कि नहीं, आपके सारे डाटा सही हैं कि नहीं। अगर नहीं सही है, अगर आपका ईमेल आईडी गलत दिखा रहा है तो तुरंत आप चले जाइए कहाँ पे, यूराइज लॉगिन पे जाकर वहाँ से अपना ईमेल आईडी सही कर लीजिए। देखिए लिखा है, वो उक्त विषय में कोई त्रुटि होने की अवस्था में यूराइज लिंक पर क्लिक करें, यूराइज पोर्टल में लॉगिन करके अपने विषय में परिवर्तन करें। अगर सब्जेक्ट वगैरह भी गलत दिखा रहा है तो उसमें परिवर्तन कीजिए, और वो 48 घंटे में वो परिवर्तित होगा, ये ध्यान रखिएगा। परिवर्तन एग्जाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में 24 घंटे में दिखेगा। जो आपने परिवर्तन किया वो कब दिखेगा, 24 घंटे बाद दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। तो आप लोग हैरान ले जाओगे, अभी मैंने चेंज किया, अभी दिख क्यों नहीं रहा, तो 48 घंटे बाद दिखेगा। हालांकि सबका सही है, लेकिन एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए। परीक्षा की विस्तृत अनुसूची के लिए परिषद की वेबसाइट BTUP तथा यूराइज पोर्टल पर छात्रा लॉगिन करके देख लें। तो वहाँ पहले लॉगिन कर लीजिएगा, वहीं से डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद सब सही है तो यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री द अबव डिटेल और करेक्ट, एग्री कर लीजिए। फिर प्रोसीड एप्लीकेशन पे जब जैसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए क्या लिख रहा है, छात्रों को रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड और नाम जैसे विवरणों की जाँच करनी होगी। क्या जाँच करना है यहाँ पे, यही सब। यदि उपरोक्त विषय सही है तो फेस ट्रेनिंग और मार्क टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर सही है तो आगे बढ़िए, नहीं तो किसी भी विसंगति के मामले में आप यूराइज पोर्टल पर जा सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तन प्लेटफॉर्म पर 48 घंटे में दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर सब सही है, जैसे आप प्रोसीड एप्लीकेशन करेंगे तुरंत ये लिख के आएगा, थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीट, काइंडली लॉग इन अगेन फॉर फेस ट्रेनिंग। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब क्या करेगा, आप फेस ट्रेनिंग करेगा, फिर से आप क्या करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे एंट्री करेंगे तुरंत ये वाला एप्लीकेशन खुल के आएगा आपके स्क्रीन पे। फेस ट्रेन में लॉगिन हुए तो आप पोस्ट करें। अब क्या करना है आपको, कैमरे में आपका फ़ोटो दिखेगा, फ्रंट कैमरा में 2 फोटो आपको क्लिक करना है। इसमें थोड़ी समस्या होती है कि नेट अगर स्लो है तो टेक फोटो नहीं होता, तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है, बार बार क्या करना है, ट्राई करते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आपकी गूगल क्रोम में सेटिंग भी गड़बड़ होती है, उसके वजह से भी समस्या होती है, उसमें कैमरा आपका ब्लॉक होता है, तो वहाँ से भी समस्या होती है। जैसे मैं आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। हाँ, जैसे ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ, गूगल क्रोम अपना खोलिएगा,
गूगल क्रोम जैसे खोलेंगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे जाइएगा, फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ये वाला पेज आएगा ऐसे ही। तो आपको कहाँ जाना है, सेटिंग पे। सेटिंग जाने से पहले आप डेस्कटॉप साइड कर दीजिएगा। मीन्स मोबाइल व्यू में एग्ज़ाम में समस्या होगी तो आप क्या करना है, अपने मोबाइल में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले अपना व्यू चेंज कीजिएगा कि जैसे डेस्कटॉप पे लैपटॉप में दिखता है क्रोम खोलने पर वैसे दिखेगा तो ज़्यादा सही एग्ज़ाम में आसानी होगी आपको, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइड कर लेंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे लैपटॉप या सिस्टम पर खुलता है वैसे आपका पेज खुल के आएगा। ये ज़रूर कर लीजिएगा, इसका फ़ायदा आपको दिखेगा। उसके बाद सेटिंग देख रहा है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे तो एक जगह दिखेगा साइट सेटिंग। साइट सेटिंग पे जाने के बाद कुकीज अलाउ होना चाहिए, कैमरा अलाउ होना चाहिए, माइक्रोफोन अलाउ होना चाहिए या आस्क फर्स्ट होना चाहिए, इस तरह अलाउ कर दीजिए। अगर आपका कैमरा ब्लॉक्ड है, कैमरा आपका ब्लॉक है तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, फ़ोटो जो है लेगा नहीं। तो गूगल क्रोम के सेटिंग में जाके, साइड सेटिंग में जाके अपना माइक्रोफोन, कैमरा, माइक्रोफोन, कैमरा सब आपको क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। ये ज़रूर कर लीजिएगा, इससे इजीली आपका फ़ोटो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेक कर लेगा। तो 2 फोटो क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ी समस्या होगी, नेटवर्क तगड़ा चाहिए तो घबराइएगा मत, उसको ट्राई करते रहिएगा। फ़ोटो क्लिक हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया और फेस ट्रेनिंग भी हो गया। रजिस्ट्रेशन और फेस ट्रेनिंग हो जाएगा तो पोस्ट ट्रेनिंग फेस प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही मॉक टेस्ट देने के लिए पुला लागू करें। जैसे फ़ोटो आपका दोनों पे क्लिक हो जाएगा तो फिर मैसेज लिख के आएगा कि योर फेस ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट, काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ, आल्सो री लॉगिंग फॉर टेकिंग मॉक टेस्ट। जैसे आप क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ इस साइड में लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इधर आपका फ़ोटो रहेगा जो फेस ट्रेनिंग में जो फ़ोटो आया है, उसके बाद ये सब डिटेल्स पूरा लिखा रहेगा। आपका लॉगिन आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पेपर वगैरह जितने हैं सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ से ऊपर ऑप्शन रहेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे एप्लीकेशन अपना प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद फिर आप क्या कर देना है, दोबारा लॉगिन करना है। सारे टैब हटाने के बाद दोबारा लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन जैसे करेंगे आप दोबारा तो अब आपका फेस ट्रेनिंग भी हो गया, आपका पंजीकरण भी हो गया, अब आप मॉक टेस्ट के लिए क्या है, तैयार हैं। तो लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा चयन पृष्ठ नीचे जैसा दिखाई देता है, इस तरह का दिखाई देगा। तीसरी बार आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा इस तरह का पेज। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, नीचे आपका यूजर आईडी रहेगा, यहाँ पे सर्च टेस्ट जैसे लिखा रहेगा। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए 24, 25 और 26 को मॉक टेस्ट है आपका, तो अगर 24 तारीख को आप ओपन करते हैं और रजिस्ट्रेशन फेस ट्रेनिंग अगर कर देते हैं, फिर तीसरी बार लॉगिन करते हैं तो इस तरह का खुल के आएगा। देखिए लिखा हुआ है इसमें, जैसे टेस्ट असाइंड 5 टेस्ट असाइंड है, आपने कितना टेस्ट दिया है। इसमें इस बच्चे का जिसका खोला गया जो डेमो है उस पर 2 टेस्ट दे चुका है। हालांकि आप लोग को 2 टेस्ट मिलेंगे, तो यहाँ लिखा रहेगा टेस्ट असाइन 2 टेस्ट असाइन किए गए हैं, जिसमें आपने कितना टेस्ट लिया है। तो जब पहली बार खोलेंगे तो इसमें 0 रहेगा। और एक टेस्ट कितने मिनट का है, 30 मिनट का है। ध्यान रखिए टेस्ट है। मेन पेपर आपका कब स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख को फर्स्ट ईयर का और 6 तारीख को सेकेंड ईयर का।
इस तरह का कुछ खुल के आएगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे ऐसा ही जब मेन एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे ही प्रॉक्टर का है, यहाँ पे चैट बॉक्स खुल के आएगा। जैसे ही कोई गलत एक्टिविटी करेंगे आप तुरंत यहाँ से मैसेज आएगा, आपको इस मैसेज का रिप्लाई करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम की जांच करेगा सॉफ्टवेयर सबसे पहले कि आपका जो ये चारों सिस्टम है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, आपका कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं, माइक्रोफोन वर्क कर रहा है कि नहीं, ब्राउज़र सजेस्टर जो किया है क्रोम या फायरफॉक्स से उससे आप चला रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे सीधा लिखा भी है, मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, देखिए लिखा हुआ है क्रोम या फायरफॉक्स। तो ध्यान रखिएगा क्रोम या फायरफॉक्स इंटरनेट स्पीड 1 Mbps कह रहा है, लेकिन 500 kbps से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्पीड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब अगर चेक कर लेगा तो प्रोसीड नाउ पे आपको करना है। प्रोसीड नाउ वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये लिखा भी है, यह एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रैकिंग का प्रावधान है, आपका फेस ट्रैक किया जाएगा। 2 तरह के प्रॉक्टर काम करेंगे, एक तो ह्यूमन जो आदमी है आपको वाच कर रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर का एक प्रॉक्टर है जिसमें ये नेविगेशन सिस्टम पे वर्क करेगा, आपके गेस्चर, आपका आई कांटेक्ट वगैरह को रीड करेगा। तो ध्यान रखना कि आप इधर उधर अगर झांकेंगे तो तुरंत वो वार्निंग देगा। तो कोशिश करना है कि आपका जो आई कांटेक्ट हो स्क्रीन पर हो, नहीं तो वो वार्निंग देना शुरू कर देगा। तो आगे बताएंगे कितनी बार वार्निंग कर सकता है वो। छात्रों को निर्देशों का ध्यान से पढ़ना चाहिए एवं निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत प्रोसीड नाउ बटन को दबाना है। कुछ समय के लिए यह बटन ग्रे रंग का प्रदर्शित होगा। इतना करने के बाद जैसे प्रोसीड नाउ करेंगे तुरंत इस तरह का वेटिंग लॉग आ जाएगा आपके पेज पे। प्रोसीड नाउ यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा, वेट टाइम विल बी ओवर इन इतना मिनट, टाइमर चलता रहेगा। जैसे 00 हो जाएगा तुरंत ये ग्रे से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रीन होगा उस पर प्रोसीड नाउ कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन है उसको क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद ही प्रोसीड होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे टिक होना चाहिए, तो यहाँ पे टिक जरूर कर दीजिएगा। टिक करने के बाद प्रोसीड नाउ कर दीजिएगा। टाइमर जैसे 00 होगा तुरंत प्रोसीड नाउ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए वेटिंग लॉग, कुछ समय उपरांत प्रोसीड नाउ बटन हरा हो जाएगा, जिसका मतलब कि टेस्ट देने के लिए अब सिस्टम तैयार है, ऐसे हो जाएगा। देखिए जैसे हरा हुआ तुरंत क्या कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में AI रिमोट प्रोटेक्ट एवं इमेज प्रॉक्टर परीक्षा है, इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में जाने का प्रयास करता है तो उसे नेविगेशन चेतावनी मिलेगी। उम्मीदवार को नेविगेट करने की अनुमति नहीं है। नेविगेट करने का मतलब आपको दूसरे ब्राउज़र में घुसने की, आप इस एग्ज़ाम को मिनिमाइज सोच रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करके मैं कुछ सर्च कर लूँ तो तुरंत आप निपटा दिए जाएंगे। वार्न करेगा, वार्निंग अगर आपको नहीं ध्यान देते हैं, दोबारा वही गलती करते हैं तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। प्रॉक्टर आपको तुरंत पनिशमेंट दे देगा। किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्राउज़र आपने खोला है वही खोले रहिएगा, दूसरा विंडो सर्च मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कॉल वगैरह DND वगैरह लगा दीजिए, कॉल वगैरह न आए, कॉल फॉरवर्ड कर दीजिएगा 1.5 घंटे के लिए। तो जैसे कोई कॉल आता है तो तुरंत क्या हो जाता है, वो वाला खुल जाता है ब्राउज़र या वो वाला विंडो खुल जाएगा कॉल का, तो फिर से तुरंत मैसेज आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉल फॉरवर्ड कर दीजिएगा 1.5 घंटे के लिए, नहीं तो अगर कोई कुछ गलत करेंगे तो तुरंत ऐसे ही वार्निंग आएगा। 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग आप लोगों को कम 25 वार्निंग एक्सेप्टेबल है। 25 के बाद अगर 26वां वार्निंग वो देगा नहीं, तुरंत आपको क्या कर देगा, डिवायर कर देगा। UFM फॉर्म आपको खुल के आ जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वार्निंग आए तो उसको सीरियसली लीजिए, उसमें देखते रहिए कि क्या लिख रहा है। देखिए जैसे ये वार्निंग आया, उसमें लिख रहा है प्लीज़ डू नॉट नेविगेट आउट ऑफ टेस्ट विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट।
योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। कह रहा कि आप दूसरा कोई विंडो मत खोलिए, सर्च मत कीजिए, नहीं तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से वार्निंग आती रहेगी, 1 आउट ऑफ 15, 2 आउट, ऐसे ऐसे करके 15 वार्निंग आ गए तो तुरंत आप ब्लॉक हो जाएंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से खुल के आएगा। देखिए इधर 1 2 3 4 5 50 क्वेश्चन रहेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तुरंत वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये इस तरह का पेज कब दिखेगा, जब आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम में डेस्कटॉप व्यू करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, डेस्कटॉप व्यू जब तक नहीं करेंगे तब तक इस तरह का खुल के नहीं आएगा। अगर मोबाइल व्यू करेंगे तो केवल एक क्वेश्चन खुल के आएगा, यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे चैट विद प्रॉक्टर रहेगा, बस ये सब खुल के नहीं आएगा। तो आपको बार बार नेक्स्ट करना पड़ेगा अलग अलग पेज पे जाने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना है, क्रोम सेटिंग कर देना है, क्रोम में सेटिंग कर देना। कैसे सेटिंग करेंगे, ये देखिए डेस्कटॉप साइट आपको कर देना। गूगल क्रोम पे जाइएगा, लॉगिन करने से पहले एक ही जगह, बीच में करेंगे तो कभी कभी क्या हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये सेटिंग ज़रूर कर लीजिएगा, डेस्कटॉप सेट कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पे जैसे खुल के आ रहा है वैसे ही खुल के आएगा, ये जैसे यहाँ पे खुल के आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इंस्ट्रक्शन वगैरह अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे खुल के आएगा। सोचना बीच बीच में ऐसे ही आते रह गया। मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, 1.5 घंटे का पेपर है, आपने 1 घंटे 20 मिनट में सोचते हैं कि हम एंड करना चाहें, तो यहाँ पे एंड टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ देखिए एंड टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत इंपॉर्टेंट सूचना करेगा, आर यू वांट टू सबमिट टेक्स्ट, क्या आप टेक्स्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए हाँ, अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ना भूल गया था, इंस्ट्रक्शन और टेस्ट परीक्षा स्क्रीन पर दिशा निर्देश आते रहेंगे। परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं, हाँ सबमिट करें पर क्लिक करने के बाद परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाएगी। एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और इस तरह का कुछ लिख के आएगा, टेक्स्ट सबमिट सक्सेसफुली, मतलब आपका क्या है, टेक्स्ट सक्सेसफुली आपका क्या हो गया, सबमिट हो गया। लेकिन बीच बीच में प्रॉक्टर क्या रहेगा, निगरानी करता रहेगा। किसी इसमें प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है, और तुरंत आपको मैसेज कर देगा। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकता है। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकता है। ये ध्यान रखना है, अगर प्रॉक्टर का कोई मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करना है। उसको पढ़िए क्या लिख रहा है, आपकी एक्टिविटी इधर उधर, आपका आई कॉन्टेक्ट होगा तो इधर उधर होगा, इधर उधर ताक करेंगे, कुछ वॉइस आएगा, आपके फ्रेम में कोई और दूसरा चेहरा आएगा तो तुरंत आपको वार्न करेगा। तो मैसेज पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू मैसेज करता रहा। प्रॉक्टर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो होल्ड कर देगा आपका एग्ज़ाम। प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जा रही है, साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकता है। वो आपका फ़ोन रोटेट करने के लिए भी बोल सकता है, तो आपको फ़ोन रोटेट कराना पड़ेगा। देखिए चैट कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, तुरंत जैसे कोई प्रॉक्टर मैसेज करेगा तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तुरंत इस तरह का आएगा, चैट विथ प्रॉक्टर, और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। तो प्रॉक्टर जो लिखेगा तुरंत यहाँ पे रिप्लाई करने के बाद इंटर मार दीजिए, कुछ लिखने के बाद इंटर मारते रहिए। अगर इस चैट को हटाना तो जो माइनस वाला बटन है यहाँ पे, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला चैट बॉक्स हट जाएगा। कई लोग की समस्या कि ये बोलते हैं कि सर चैट बॉक्स हम हट ही नहीं रहा हमसे, तो आपको इसी पे क्लिक करते रहना है। ये 2 बार क्लिक करेंगे तो चैट विथ प्रॉक्टर वाला चैट बॉक्स हट जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो तुरंत ऊपर आ जाएगा खोल कर, रिप्लाई करने के इंटर मारने के बाद फिर से वो कर दीजिएगा। ध्यान रखना आपको कि आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए, आप देखते रहिए कि क्या लिख रहा है। आप अपनी लैंग्वेज में जैसे मन करे वैसे रिप्लाई दे सकते हैं, आप हिंदी अंग्रेजी जैसे देना चाहते हैं वैसे उनका रिप्लाई दीजिए।
एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉगिन करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये तो रहा आपको लॉगिन प्रोसीजर, एग्ज़ाम देने का प्रोसीजर। और कुछ जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है वो देख लीजिए। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट से ज़्यादा आप अनुपस्थित मत रहिएगा। बाय द वे आपका नेट चला गया या डिस्कनेक्ट हो गया तो तुरंत 15 मिनट के अंदर दोबारा लॉगिन कर दीजिएगा। फिर दूसरा, कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खोलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। इसलिए आप एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रख लीजिएगा, अपना आधार कार्ड भी साथ रखिएगा। वो आईडी भी मांग सकता है, अचानक आपसे स्क्रीन पे दिखा सकता है। और जो फोटो आपके एवरेज पे लगा है या जो जिस तरह का फोटो आपने फेस ट्रेन में दिया है उसी तरह का चेहरा बना के आइएगा। दाढ़ी वगैरह जैसे आपको उसमें दिख रहा है तो वैसे रहना चाहिए, नहीं तो डाउट होगा तो आपको मैसेज करेगा, आपका समय बर्बाद होगा। अगर आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। भाई द वे लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, आपका फेस नहीं दिख रहा है तो तुरंत आप क्या कीजिए, हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क कर लीजिए कि लाइट चली गई इसलिए मेरा फेस नहीं दिख रहा है। मैसेज आता है तो उससे बोल दीजिए सर लाइट चली गई, मैं प्रकाश में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुरंत कोई भी मैसेज उसको रिप्लाई कीजिए। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहाँ से आपने उसे छोड़ा था। टाइमर तुरंत क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपका समय बचेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति बताई गई उचित होनी चाहिए। वही है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं उस पेज को तो इंटरनेट सही होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिखेगा, कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। यह वैकल्पिक परीक्षा है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। हाँ ये देखिए, 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन का प्रयोग में दोष। वही है, 25 से अधिक बार आपको वार नहीं करेगा, 25 के बाद वार नहीं करेगा, सीधे आपको क्या करेगा, दंडित कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि इधर उधर का ब्राउजर मत खोलिएगा, फ़ोन वगैरह आएगा, डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आप कॉल फॉरवर्ड कर दीजिएगा पहले ही। अब देखिए प्रॉक्टर किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। छात्र उचित परिधान में न होना, अगर आप ठीक ठाक कपड़ा नहीं पहने हैं तब आपको वार्न कर सकता है। कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा अगर आ गया, आपके अलावा किसी और का चेहरा आ गया तब आपको वार्न करेगा। माइक्रोफोन का म्यूट या कम आवाज़ में होना, माइक्रोफोन आपका म्यूट नहीं होना चाहिए, आवाज़ कम होना चाहिए, उसको फुल रखिएगा। प्रश्नों को आप तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तब भी आपको टोकेगा वो। बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जा रहे हैं तब भी आपको टोक देगा वो। छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना, परीक्षा के दौरान आप ईयरफोन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। परीक्षा के दौरान छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु बात करना, मोबाइल फ़ोन कॉल तो बिल्कुल मत कीजिएगा। छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताबों, वेब संसाधनों या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग करते हुए अगर पाया गया तभी आपको वो पनिशमेंट दे देगा। वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरा, आपके अलावा अगर वो कोई चेहरा दिख गया तब भी वो आपको पनिश कर देगा। विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहा है तब भी समस्या है। चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक या अवांछित लेखन या बोलना, चैट प्रॉक्टर आपसे चैट कर रहा है तो उसमें जो पूछ रहा है वही बोलिएगा। आपका व्हाट्सएप चैट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टेस्ट को सभी तरह के समाप्त हो जाने के बाद ही आप क्या करना है,
सबमिट करना है। बाकी सब ये जब बोल रहा है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड में मैंने बताया 512 kbps न्यूनतम होनी चाहिए, और डेस्कटॉप फ़ोन लैपटॉप जिसमें कैमरा हो, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स मैंने जो बताया वो होना चाहिए। लगभग हर चीज़ें आपको बता चुके हैं। बाकी ग्रुप में मैंने PDF भेजा है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या उसके बाद भी आती है तो आप एक बार कॉलेज आके संपर्क जरूर कर लीजिएगा।